मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ऐसे कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम लगातार कोई भी बात को दिमाग से हटा नहीं पाते। बार बार हमारे दिमाग में वही बात रिपीट होती रहती है। किसी भी तरह की संभावना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी बात आई हो, लगातार दिमाग में बनी रहती है। उस प्रॉब्लम को दिमाग हटा नहीं पाता। सोते जागते जब भी हम बैठे हैं वही बात रिपीट हो जाती है। कई बार सोते सोते में भी ऐसा लगता है जैसे हम लेटे हुए हैं, मन फिर भी लगातार काम कर रहा है, उसी बात को लगातार मन सोचता जाता है। मित्रों, आज हम आपको दिमाग के द्वारा बार बार एक ही बात को सोचने की जो हैबिट है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मित्रों, कई सारे लोग हैं जो लगातार एक ही तरह की बात को बार बार सोचते रहते हैं। अगर उनके मन में कोई बात आ जाती है तो वो उसी बात को लगातार सोचते रहते हैं। मित्रों, क्या है प्रॉब्लम? मानसिक रूप से किसी बीमारी की सूचना दे रही है क्या? मित्रों, यह हमारी हैबिट है, एक्सेसिव थिंकिंग है, या जिसको कि ओवर थिंकिंग भी बोल सकते हैं। यह वास्तव में क्या चीज है? किस तरह की मानसिक प्रॉब्लम है? ये सारी बातों के लिए आज हम आपके लिए पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो मित्रों, लगातार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। और अगर मित्रों पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई अपना वीडियो डालें आपको तुरंत ही इसको नोटिफिकेशन मिल जाए। मित्रों, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही एक कॉमन मानसिक प्रॉब्लम की शुरुआत भी हो सकती है। मित्रों, कई तरह की प्रॉब्लम्स में व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा सोचने लगता है। मित्रों, साधारण तरीके से किसी भी प्रॉब्लम्स के आने पर या कोई भी व्यवहारिक दृष्टि से अगर बात दिमाग में आती है तो उस बात को हमारे दिमाग के द्वारा सॉल्व कर लिया जाता है। किसी भी परिस्थिति को हम अपने दिमाग से ही सोचने के बाद ही एक निष्कर्ष के द्वारा उस बात को रिपीट नहीं करते और सॉल्यूशन के बाद वो बात दिमाग से भी निकल जाती है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में आई हुई बात भी वह भूल जाते हैं। यह एक साधारण बात है। दिमाग में कोई भी सॉल्यूशन आते हैं और दिमाग उस बात के टॉपिक को डिस्पोज कर देता है। लेकिन मित्रों, अगर कोई विचार दिमाग में एक बार आने के बाद लगातार आता रहे तो उसको हम एक मानसिक प्रॉब्लम भी मान सकते हैं। मित्रों, जिसके लिए हम ओवर थिंकिंग या एक्सेसिव थिंकिंग भी बोलते हैं। कई सारी ऐसी मानसिक प्रॉब्लम हैं जिसमें कि पेशेंट बार बार एक ही प्रॉब्लम्स को, एक ही वर्क को बार बार दोहराता रहता है। वह वर्क दिमाग से भी जुड़ा हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी से भी जुड़ा रहता है। कई लोग बार बार एक ही बात को करते हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बार बार एक ही सेंटेंस को कई बार रिपीट करके आपको बोलते होंगे। कई बार ऐसा देखते हैं कि लोग बार बार एक ही तरह के कार्य बार बार कर रहे हैं। अगर वह हाथों को धोने का काम कर रहे हैं तो वह दिन भर हाथों को ही धोते हैं। कमरे की सफाई से जुड़े हुए जो काम है वह लगातार सफाई करते हैं। और भी कई ऐसी विशुद्धियां हैं जो दिमाग में लगातार बार बार होती रहती हैं। मित्रों, समस्या के लिए सोचना भी जरूरी है, लेकिन सोचने में आप पैटर्न अच्छा होना चाहिए। जो हम सोचते हैं उस थिंकिंग प्रोसेस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वह थिंकिंग होती है जो कि प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, जिसको हम प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग बोलते हैं। दूसरी वह थिंकिंग होती है जो कि सॉल्यूशन सेंटर्ड थिंकिंग कहलाती है। प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग में व्यक्ति लगातार प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचता रहता है। उसके मन में लगातार वही प्रॉब्लम अनेकों रूपों में लगातार दिमाग में आती रहती है। व्यक्ति कई बार इस इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को इस हद तक सोच लेता है कि वह डिप्रेशन में भी चला जाता है। मित्रों, लगातार सोचते सोचते वह अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा कर लेता है, इतना मैग्नीफाई कर लेता है कि अपने आप को वह उस प्रॉब्लम से घिरा हुआ महसूस करने लगता है। मित्रों, जैसे कि किसी प्रॉब्लम्स में किसी व्यक्ति के पास पैसे की कमी हो जाए
तो पैसे की कमी के बाद वह इतना सोचता रहता है कि अगर मेरे पास पैसे की कमी हो गई, मेरा मकान बिक गया, मेरी जायदाद बिक गई, मैं गरीब होता जा रहा हूँ, मेरे अंदर कमियां हो जाएंगी, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मैं कैसे इलाज करा पाऊंगा, मेरे पास लगातार पैसे की कमी हो रही है, मैं अपने परिवार का कैसे पालन पोषण कर पाऊंगा। और लगातार सोचते सोचते वह इस हद तक गहराई तक सोच लेता है कि उसके दिलो दिमाग पर ओवर थिंकिंग का एक माया जाल आ जाता है और वह व्यक्ति कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों से भी घिर जाता है। उसकी नींद खत्म हो जाती है, उसकी भूख बढ़ जाती है या अत्यधिक कम हो जाती है, उसका चेहरा डल हो जाता है, चेहरा मायूस हो जाता है और वह डिप्रेशन में भी चला जाता है। मित्रों, अगर कोई महिला है, अगर उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वह अपनी प्रॉब्लम्स के लिए उन बातों के लिए भी रिपीट कर सकती है जो उसकी कई सालों पहले हो चुकी बात हो सकता है उसको किसी द्वारा कही गई बात को इतने इमेजिनरी तरीके से वो बढ़ा सकती है कि वह उसी बात को लेके अपना दिलो दिमाग खराब कर सकती है, वह अपने मानसिक अवस्था को बिगाड़ सकती है। किसी के द्वारा कही गई बात साक्षात उसको दिखती है, जैसे कि कई महिलाएं कहती हैं कि मेरे सासू माँ ने मुझसे यह कठोर वचन बोले थे, इतनी गलत बात मुझसे बोली थी, और उस बात को वह अभी भी उसी अंदाज में अपने दिमाग में फीड करके रखी रहती है और बार बार उस बात को इतने अच्छे से रिफ्रेश करके रखती है जैसे वह बात अभी की हो। इस तरह की बार बार थिंकिंग उसके दिमाग में लगातार आती रहती है और वह मानसिक रूप से परेशान बनी रहती है। इस तरह की जो प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग होती है यह हमेशा नेगेटिव होती है। इस तरह की थिंकिंग में व्यक्ति को कई तरह की मानसिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वह अपने आप को असामाजिकता से जोड़ने लगता है, कई तरह के जो उसके फैमिली रिलेशन है वह डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन हो सकता है और कई तरह की नई नई बीमारियों से वह घिर सकता है। मित्रों, जो दूसरी तरह की प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्यूशन सेंटर्ड थिंकिंग बोल रहे हैं, यह थिंकिंग किसी भी समस्या के सॉल्यूशन के लिए व्यक्ति बार बार अपने दिमाग में वह समस्या को रिपीट करने वाली प्रोसेस है। इस ओवर थिंकिंग के दौरान व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेवलप होता है, वह सॉल्यूशन के द्वारा उस प्रॉब्लम्स के लिए ओवरकम कर लेता है, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की सोचता है, लगातार उस प्रॉब्लम्स के बारे में विचार करके उस प्रॉब्लम को हल भी कर सकता है। यह प्रॉब्लम एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि मैं गरीब हो रहा हूँ तो वह ये सोचेगा कि मुझे अब कोई नया काम सोचना पड़ेगा। वो स्टडी पर्सन है तो उसके लिए अपनी स्टडी में और ज़्यादा तेज़ी लाना पड़ेगी। उसके लिए गरीबी की समस्या को सॉल्व करने के लिए नए नए कामों के बारे में तलाश करने का विचार आएगा। उसके लिए अपनी परिस्थितियों के हिसाब से पैसे की जो कमी है उसको मेंटेन करने का विचार आएगा। कुल मिला के अगर देखें तो इस तरह की थिंकिंग में व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर किसी महिला को भी इसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसके मन में अगर वो कही गई बात बार बार दिमाग में आ रही है तो वह उस बात को वहीं ख़त्म कर देगी और सोचेगी कि चलो छोड़ो, जो हुआ तो हुआ, आगे का समय हमें अच्छा निकालना है, अब हमें इन बातों से बचना है, हमें उस व्यक्ति से अब रिश्ते नहीं रखना है, जो बात उसने कही है मैं उससे दूर रहती हूँ, मुझे पॉजिटिविटी अपने जीवन को जीना है। इस तरह की जो थिंकिंग है यह व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और इस तरह की थिंकिंग में व्यक्ति के अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ती है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, वह क्रिएटिव हो जाता है, उसके अंदर कई तरह की नई नई सॉल्यूशन के द्वारा वह अपना विकास भी करता है। मित्रों, जब भी हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई थिंकिंग आती है उसका पूरा रिस्पॉन्सिबल फैक्ट जो है वो हमारे ब्रेन पर पड़ता है। हमारे ब्रेन के द्वारा हमारी थिंकिंग मोनिटाइज होती है, हमारी थिंकिंग मेंटेन होती है। ब्रेन के लिए अच्छी मात्रा में ओवर थिंकिंग का
पॉजिटिवनेस होना बहुत ही अच्छा है, नेगेटिवनेस होना बहुत ही खराब है। इसलिए जब भी कोई थिंकिंग हो, दिमाग के लिए पॉजिटिवली उसको लें, सॉल्यूशन सेंटर्ड थिंकिंग का यूज़ करें। यह थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इससे कई तरह की बीमारियां स्वतः ही मानसिक रूप से जो होने वाली हैं वह ठीक हो जाती हैं। मित्रों, इस तरह से हमने जो ओवर थिंकिंग पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में बताया, ओवर थिंकिंग के जो टाइप्स हैं उसके बारे में बताया, जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसके बारे में और जो नेगेटिव थिंकिंग है उसके बारे में बताया। और ये भी हम सॉल्यूशन के रूप में आपको बताएं कि जब भी कोई ओवर थिंकिंग हो तो उसको बजाय प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग के सॉल्यूशन सेंटर्ड थिंकिंग के लिए अपने आप को तैयार करें, जिससे समस्याओं का समाधान भी हो, साथ ही हम किसी भी तरह की मानसिक विकृति से भी बचें। मित्रों, कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कि नेगेटिव ओवर थिंकिंग से हम अपने शरीर को बिगाड़ लेते हैं, उससे बचने के लिए जितनी भी थिंकिंग है उसको पॉजिटिवली लें या सॉल्यूशन सेंटर्ड थिंकिंग यूज़ करें, हमारा विकास होगा। मित्रों, लगातार आप हमारे वीडियो से जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके लिए हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।